हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, मास्टर कुनपेन ने जूफेंग को एक सीक्रेट रिंग दिया था जिसके अंदर बहुत सारा सीक्रेट स्पिरिचुअल स्टोन था। उस सभी सीक्रेट स्टोन क्वांटिटी में 10 बिलियन से भी ज्यादा था। इसके अलावा उस रिंग के अंदर जितना कुछ था वो अब जूफेंग का हो चुका है। तो फिर आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें उस सीक्रेट स्टोन के बारे में बताया जाता है। नॉर्मली इस जैसे स्पिरिचुअल स्टोन को एरो फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन वो एरो फॉर्मेशन सिर्फ 1 से लेकर 12 ग्रेड तक ही हो सकते हैं, यानी कि इससे अधिक कोई एरो फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सीक्रेट डोमेन में इसके ऊपर भी 6 ऐसे लेजेंडरी एरो फॉर्मेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह की सीक्रेट स्पिरिचुअल स्टोन से ही क्रिएट किया जाता है। और फिर इस जैसे सीक्रेट स्पिरिचुअल स्टोन तो सीक्रेट डोमेन के कुछ गिने चुने क्लैन के पास ही है, वो भी इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है। तो फिर जूफेंग को इतना ज्यादा चौंकते हुए देख के मास्टर कुंगपेंग कहता है, हा हा हा, यही वो गिफ्ट है जिसको कि मैं तुम्हें देना चाहता था। तुम क्या समझे, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ बीस्ट के पंख दूंगा। मैं इतना तो जानता हूँ, तुम कभी ना कभी एक पॉइंट पर 9 सेंट्रीज गॉड के साथ भिड़ जाओगे और मेरी इस कुछ मदद के वजह से तुम वहां से बड़ी आसानी से बच सकते हो। इसके बदले में मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, तुम मेरे मिशन को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। मेरे लिए इतना ही काफी होगा। तो फिर जूफेन उस रिंग को अपने अंगूठे में पहनते हुए कहता है, वो सभी सीक्रेट बीस्ट के किंग है, इसी वजह से वो जो भी करता है बहुत ही सोच समझ के और स्टाइल के साथ करता है। इसके अंदर 10 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन के अलावा भी बहुत सारे हर्ब्स, रिफाइनिंग मटेरियल और भी बहुत सारे चीज है जो कि मुझे आगे जाकर जरूरत होंगे। तो फिर मास्टर कुंगफेंग जूफेंग को देखते हुए सोचने लगता है, अब वो इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से मंजूर हो जाएगा, क्योंकि इसी से कोई काम निकलवाने के लिए उसे लालच और बेनिफिट दोनों ही देना पड़ता है, ताकि वो उस काम को पूरी तरह से परफेक्टली खुद से करे। जबकि मैंने तुम्हें फॉर्चून दिया है, इसीलिए तुम वो करो जो खुद से करना चाहते हो और खुद कर पाते हो। तो फिर जूफेन मास्टर कुंगपेंग के सामने गीट करते हुए कहता है, जरूर, चाहे कुछ भी हो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। मैं सभी डोमेन का पता लगाऊंगा और फिर सीक्रेट बीस्ट को वहां से छुड़ाने के लिए कोशिश करूंगा। तो फिर मास्टर कुंगपेंग कहता है, हाँ यही सही होगा। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो फिर तुम इस काम को तुरंत ही स्टार्ट कर दो और यांग संग, गू सेंतोम ये मेरे साथ ही रहेंगे, ताकि मैं इसे बेहतर बनाने के लिए मेरे जी जान लगा दे सकता हूँ। वो 300 सालों से बिना किसी कल्टीवेशन के बाहर है, जिस वजह से वो अभी भी अपनी सीक्रेट पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ये एक सीक्रेट बीस्ट के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। तो फिर जूफेन आगे बढ़ता है और गू सेंतोम के सिर को सहलाते हुए कहता है, ठीक है, मेरे जाने का वक्त हो गया है यांग संग, मैं यहाँ से चलता हूँ। यह कह के उस 9 लेवल की 3 हेड बीस्ट के पास जाने लगता है और फिर उसे जाता हुआ देख के गू सेंतोम तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर मास्टर कुंगपेन से कहता है, क्या मैं मेरे डैड को छोड़कर आ सकता हूँ। तो फिर मास्टर विल्चिंग कुनफेन उसे सम्मति दे देता है, जिस वजह से गू सेंतोम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपनी डैड के पास बहुत ज्यादा तेजी से उड़ते हुए जाता है। फिर यहाँ पर इस सीन में ऐसा लगता है सच में एक बाप बेटे एक साथ मिल रहा हो। इसके साथ ही वो दोनों बीस्ट के ऊपर बैठ के वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से जाने के बाद मास्टर हंसते हुए कहता है, किसने सोचा था मैं थंडर फिनिक्स की सक्सेसर से मिलूंगा। हालांकि वो अभी भी बच्चा है, लेकिन एक दिन बहुत ही ताकतवर सीक्रेट बीस्ट बन जाएगा। अब जब इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब सभी 5 सीक्रेट बीस्ट आपस में मिल जाएंगे और फिर हेवनली एम्पायर से हमारा हिसाब चुकता कर लेंगे। ये कह के जोर जोर से हंसने लगता है। पता नहीं उन लोगों को हेवनली एम्पायर से क्या दुश्मनी है, जो कि हेवनली एम्पायर उन सभी सीक्रेट बीस्ट को अपनी अपनी डेंजर जोन में कैद कर लिया है। फिर दूसरे सीन में हमें जूफेन और गू सेंतोम को दिखाया जाता है, जो लोग की अपनी क्लैन के पास पहुंच जाता है और फिर उस 9 लेवल की बीस्ट के ऊपर से उतरते हुए कहता है, यांग संग, आखिरकार हम लोग यहाँ से विदा लेने वाले हैं, इसीलिए आओ और मुझे आखिरी बार गले लगा लो। और फिर गू सेंतोम जूफेन की गले लगा लेती है। इसके बाद जूफेन उस बीस्ट की तरफ देखता है जहाँ पर वो बीस्ट इधर उधर देख रहा था। तो फिर जूफेन यांग संजी से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो और बात मत करो। मास्टर कुंगपेंग के हर बात को सच मत मानना। फिर तुम्हारी सेफ्टी तुमको ही बनाया रखना है, क्योंकि ये सभी सीक्रेट बीस्ट की लीडर है और तुम उनके अंदर ही एक सीक्रेट बीस्ट के बच्चे हो। तो फिर तुम्हारे लिए उनसे ट्रेनिंग लेना ही सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। मुझे लगता है इसके पीछे उनका कोई ना कोई बड़ा मकसद है, क्योंकि अभी हमारे बीच जो हुआ उनके अंदर वो
सभी बड़ी चीजों को साइड में रखते हुए छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया। उन्होंने एक बार भी हेवनली एम्पायर के साथ अपना रिश्ता को जिक्र नहीं किया। इससे केवल यही पता चलता है ये जितना दिखता है उससे ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। फिलहाल मैं तुम्हें उसके पास ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छी से ट्रेनिंग दे पाएगा, उसके साथ रह के बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और फिर वो जो चाहता है जो कि मैं उसके लिए करूँ, ये सोचता है भले ही वो चीज बुरा हो लेकिन मैं कभी भी उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा और इस चीज को कार्रवाई नहीं करूंगा। उसके साथ मिलने के बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है उसके अंदर बहुत बड़ी एक कमजोरी है, इस वजह से वो कभी भी ऑलबिस माउंटेन को छोड़कर बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो जानता था 300 साल पहले किलिंग के साथ कुछ हुआ था, लेकिन उसे बचाने के लिए या फिर आपको ढूंढने के लिए वो उस माउंटेन से बाहर नहीं निकला। इसके अलावा हम हेवनली एम्पायर की डेंजर जोन के अंदर से गुजर चुके हैं। अब हमारे ऊपर जब इतना ज्यादा खतरा मंडरा रहे हैं तो फिर हम केवल भाग्य के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। जबकि कुंगपेंग के पास इतना ज्यादा ताकत है, वो अपनी पावर की मदद से हेवनली एम्पायर की फॉर्मेशन को तोड़ सकता है और फिर अपने दोस्तों को आजाद कर सकता है। तो फिर ऐसा क्यों है इतने साल बीत गए लेकिन वो अपनी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं किया। इससे पता चलता है वो सिर्फ अपनी बॉडी की मदद से ऑलबिस माउंटेन के अंदर ही छुप सकता है। एक कदम भी माउंटेन के बाहर रखना उसके लिए डेंजर साबित हो सकते हैं। अगर तुम उस माउंटेन के अंदर कुछ भी ऐसा देख पाओ या फिर महसूस करो तो फिर अपनी सुरक्षा के लिए जरूर से उस माउंटेन के बाहर की ओर भागना। फिर गू सैंतोम कहता है, फादर आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हर वक्त इस चीज का जरूर ध्यान रखूंगा। तो फिर वो 9 लेवल के बीस्ट यांग सांजी से कहता है, यंग मास्टर हमें वापस जाना चाहिए। तो फिर जूफेन हंसते हुए कहता है, मुझे ये पहले अजीब लगता था लेकिन अब तुम वास्तव में यंग मास्टर क्लिंग हो। तो फिर गू सैंतोम कहता है, पिताजी मैं ऑलबिस माउंटेन के यंग मास्टर हूँ और ये चीज ही आपको मास्टर बनाती है। अगर आपको कोई परेशान करता है तो फिर मुझे आकर बताना, उसे जाकर सीधा कर दूंगा। तो फिर जूफेन हंसते हुए कहता है, ठीक है अब तुम्हें यह से जाने का समय हो चुका है, जाओ। इसके साथ ही गू सैंतोम उस 9 लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर बैठ के वहां से चला जाता है और जाते हुए जूफेंग की तरफ देखते हुए कहता है, फादर मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगा, आप जरूर से जरूर जितनी बार हो सके मेरे साथ मिलने के लिए आना। और फिर जूफेन कहता है, यंग सन्जी पर बहुत ज्यादा संभल के और चौंकाने रहना, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। ये कह के वहां से उड़ते हुए चला जाता है। तो जूफेन अपनी लाइटनिंग की पावर की मदद से वहां से उड़ते हुए अपनी क्लान के पास 3 महीने के बाद पहुंचता है। तो जूफेन वहां पर पहुंचने के बाद यूनहाई कहता है, दादा जू मुझे ऐसा लगा था एम्पायर के साथ आपकी जो बहस हुआ था उसके बाद से एम्पायर हर तरह से आपको पीछा किया गया, और जब मैं सोएंगर से मिला और फिर आपके बारे में सुना तो फिर मुझे पता चला ये सब तो आपकी ही मास्टर प्लान का हिस्सा है, और फिर तब जाकर मुझे थोड़ा राहत महसूस हुआ। तो फिर जूफेन एल्डर ली से कहता है, एल्डर ली मैंने आपसे जो कहा था वो आपने पूरा कर लिया क्या? फिर एल्डर ली अपने सर झुकाते हुए कहता है, आपने जितने भी सामान को मांगा था वो सभी स्पिरिचुअल स्टोन और सामग्री को लेने के लिए हम तो पहले उत्सुक थे, लेकिन हम एक नया हाउस है जिसके लिए हमारी खजानों के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है। जब से एम्पायर ने आपको सबसे बड़ा गद्दार घोषित कर दिया है तब से बहुत सारी फैमिली है जो कि हमसे दूर दूर रहती है और हमसे अपनी ताल्लुकात ठीक से नहीं रखते, कि वो लोग नहीं चाहते एम्पायर की इस मसले में वो लोग भी घसीट आए। इसलिए हम सभी लोग मिल के 1000 मील चौड़ाई में खुदाई किया जिसको कि आपने कहा था। फिर जूफेन हंसते हुए अपनी रिंग को एक्टिवेट करते हुए कहता है, जबकि वो चीज तैयार हो गया है इसीलिए सब कुछ ठीक है क्योंकि मैं बाकी के सभी चीजों को ले आया हूँ। ये कह के अपनी रिंग के अंदर से बहुत सारी अर्ब्स, स्पिरिचुअल स्टोन, डिवाइन स्टोन और फिर सेक्रेट स्टोन को भी बाहर निकल लेता है, जिसको कि देख के लू फैमिली के सभी लोग ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं जूफेंग को ये सभी चीज कहाँ से मिला। तो फिर जूफेन एल्डर ली से कहता है, एल्डर ली आप लोग मेरे पिछले प्लान के हिसाब से ही काम करें और फिर इस चीज को लेकर मल के रखे जब तक मैं आपको ऑर्डर नहीं देता हूँ, और फिर देखिएगा कैसे इस लैंड को पूरी तरह से हमारा हो जाएगा। तो जूफेंग की इसी तरह लुक के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो कल को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।